जय श्री श्याम, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रह्मा एस्ट्रोलॉजी में। तो कन्या राशि वालों, जुलाई माह में अचानक पीठ पीछे हमला करेगा इस नाम का दुश्मन, जो कहीं ना कहीं आपके घर में छुपा हुआ है और ग्रह अनुसार आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन इस माह बनने वाला है। अंतरिक्ष में जैसे जैसे ग्रह परिवर्तन होते हैं, लोगों के साथ हमारे आपसी संबंधों में बहुत सारे बदलाव आते हैं। जुलाई के इस महीने में किसी इंसान के मस्तिष्क पर आपके खिलाफ ग्रहों का प्रभाव जमने वाला है। उसकी पूरी व्याख्या आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप भी यह वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा आखिर कौन आपका दुश्मन है और कौन पराया है और कौन अपना है। आखिर आपको किस जुलाई के महीने में सावधान रहना है। दोस्तों, वीडियो में काफी गंभीर जानकारी देने वाले हैं। अपनी पीठ को मजबूत रखिएगा, क्योंकि अक्सर गद्दार लोग पीठ पर ही वार करते हैं। वीडियो में आज उसका नाम बताकर सारी पोल खोल देंगे, लेकिन उसका नाम जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी। आपकी भी कुछ गलतियों के बारे में आज वीडियो में बताने वाले हैं और उससे बचने का तरीका भी बताने वाले हैं। साथ इस वीडियो के अंत में 2 ऐसे चमत्कारिक उपाय आपको प्राप्त होंगे जो आपकी फूटी किस्मत को चमका देंगे। लेकिन शर्त बस इतनी है कि आपको वीडियो बिल्कुल अंत तक देखनी होगी, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपके संपूर्ण सच्चाई अच्छी तरह से पता चल जाएगी। सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। बहुत बड़ा शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ जीवन में एक बात का ध्यान रखें, लोग आपको जो दिखाते हैं वैसे होते नहीं हैं, और वास्तव में जो होते हैं आप उन्हें समझ नहीं पाते, जिस वजह से उनके मीठे स्वभाव को देखते हुए आप उन पर भरोसा तो कर लेते हैं, लेकिन अपनी दोगली नीयत की वजह से वह बाद में आपके साथ विश्वासघात कर देते हैं। आखिर ऐसे लोगों को कैसे पहचाना जाए, वीडियो में इसका पूरा तरीका हमने बताया है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, बागेश्वर बाबा के परिचय में निकला आपके 7 जन्मों के दुश्मन का नाम। हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके घर में ही हत्यारा छुपा हुआ है। आज आपके सबसे बड़े दुश्मन का नाम बागेश्वर बाबा के परिचय में निकल चुका है। आज इस वीडियो में उस दुश्मन की सारी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं। आखिर आपके दुश्मन का नाम क्या है? क्योंकि दोस्तों, यह दुश्मन पिछले 6 सालों से आपके ऊपर काला जादू टोना टोटका करवा रहा है, जिसके चलते आपके जीवन में कई बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही हैं। यहां तक कि कई बार आप मरते मरते बचे हैं। दोस्तों, कई बार मौत आपको छूकर चली गई। दोस्तों, कई बार यमराज भी आपको लेने आए थे, लेकिन आपके कदम अच्छे थे कि आप अभी तक सुरक्षित हैं। लेकिन दोस्तों, इस दुश्मन ने आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए कई सारे हथकंडे अपनाए हैं। पिछले कुछ सालों में कई बार टोने टोटके करवाए हैं, तंत्र मंत्र करवाए हैं, कई बाबाओं से जादू टोने भी करवाए हैं। दोस्तों, यह दुश्मन आपके आसपास ही मंडराता रहता है। जैसे किसी मिठाई पर मक्खियां भिन भिनाती रहती हैं, ठीक वैसे ही यह दुश्मन आपके आसपास भिन भिनाते रहता है। दोस्तों, यह दुश्मन एक आस्तीन का सांप है। दोस्तों, जो समय समय पर आपको डसता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता। आपके जीवन में जितने भी दुख आ रहे हैं, जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, दोस्तों, यह सब केवल और केवल दुश्मन के कारण है। और इस दुश्मन का नाम बागेश्वर बाबा के परिचय में आ चुका है। और जब आपके परिचय में इस दुश्मन का नाम आया तो बागेश्वर बाबा भी हैरान हो गए, क्योंकि यह दुश्मन कोई पढ़ाया नहीं है। दोस्तों, यह दुश्मन आपका अपना ही है। मैंने कई वीडियो में आपके दुश्मनों के बारे में आपको बताया है। कई बार आपको कहा है कि आपके अपने ही आपके दुश्मन हैं, लेकिन इस बार तो बागेश्वर बाबा के परिचय में ही आपके दुश्मन का नाम निकल आया, और यह दुश्मन तो आपके घर का ही आदमी निकला है। दोस्तों, हम उन लोगों से सावधान हो जाते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन जो छुप छुप कर दुश्मनी करता है, जो पीठ पीछे वार करता है, उनसे बचना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दुश्मन छुप छुप कर वार कर रहा है, कभी तंत्र मंत्र करवा रहा है, कभी समाज में आपके खिलाफ अफवाहें उड़ा रहा है, कभी कभी आपके ऊपर तंत्र मंत्र भी फूंक रहा है, आपके घर में तांत्रिक क्रिया कर देता है, आपके बच्चों के ऊपर भी यह दुश्मन काला जादू करवा रहा है। इस दुश्मन से बचना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में इस दुश्मन का नाम, पता, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों,
बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों, तभी जाकर आपको। बस दोस्त, शुरुआत से लेकर आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ जाए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही गंभीर जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, आप में से कई सारे लोग खुश नहीं रहते हैं, हमेशा दुखी दुखी रहते हैं। आप में से कई लोगों की मानसिकता यानी कि जो दिमाग की स्थिति है वह बहुत गड़बड़ाई हुई है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आप में से कई लोग सोचते हैं कि मेरे पास जब पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा। कुछ सोचते हैं मुझे जब मेरे पसंद के इंसान का साथ मिल जाएगा तब मैं संसार का सबसे सुखी इंसान बन जाऊंगा, यानी कि मुझे मेरा प्रेमी मिल जाएगा, मुझे मेरी प्रेमिका मिल जाएगी तो मैं इस संसार का सबसे सुखी इंसान बन जाऊंगा। कुछ लोग सोचते हैं जब मेरा परिवार मेरा साथ देगा तब मैं सफल इंसान बन जाऊंगा। कुछ लोग सोचते हैं मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तब मैं अपने शौक पूरे करूंगा। और वहीं कुछ लोग सोचते हैं जब मेरा अपना बड़ा घर होगा मैं उसे बहुत सुंदर सजा कर रखूंगा। तो कुछ लोग बोलते हैं और सोचते हैं कि जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो अपनों के लिए बहुत कुछ करूंगा, अपने माँ बाप के लिए करूंगा, अपने बच्चों बच्ची के लिए करूंगा, गरीबों के लिए करूंगा। तो कुछ लोग दोस्तों बोलते हैं कि मुझे थोड़ा और समय दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये सब दुनिया के सबसे बड़े झूठ है। जो आप सोच रहे हो सबसे बड़े झूठ है। दोस्तों, जो करना है आज करना पड़ेगा, आपको जो करना है आज कीजिए। मैं और आप दोस्तों एक बुलबुला है पानी का, जाने कब फट जाएंगे पता भी नहीं चलेगा अपनों को। आपका बस वक्त चाहिए और कुछ नहीं, और आपको चाहिए बस आपका खुद पर यकीन। जिस छोटे कोने में है उसे सजाइए, जिस कमरे में रह रहे हो चाहे झोपड़ी में हो तो झोपड़ी को सजाइए। जिस उम्र के पड़ाव में हो दोस्तों, आप उस उम्र के पड़ाव को अच्छे से जिए। अपने मन का कीजिए, जो मन में आए वह करिए। खेलने का मन हो तो खेलिए, नाचने का मन करे तो नाच ही है। क्योंकि दोस्तों, आप और मैं एक बुलबुला है, पानी का पता नहीं कब फट जाएंगे। इसलिए जितना हो सके खुश रहिए। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा होगा तो तब खुश रहूंगा। अरे आज जो आपके पास है चाहे चवन्नी भी क्यों ना हो, उस चवन्नी में खुश रहने की कला होनी चाहिए आपको। साथ ही कुछ लोग कहते हैं मेरे पसंद के इंसान का साथ मिल जाएगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। अरे अकेले में जीना सीखिए, खुद का साथ भी काफी होता है। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं मेरा परिवार साथ देगा तब मैं सफल इंसान बनूंगा। अरे आपके ऊपर लानत है। देखिए दोस्तों, खुद का साथ ही काफी होता है। एक इंसान चाहे तो वह अकेले अपने दम पर पूरी दुनिया हासिल कर सकता है, इसलिए कभी भी किसी का सहारा मत ढूंढिए। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो अपने शौक पूरे करूंगा। आपको पता है कि आपके बच्चे जब बड़े होंगे तब आप इस दुनिया में रहेंगे। क्या पता आप कल को इस दुनिया में रहे या ना रहे। थोड़ी सी कड़वी बात है लेकिन कड़वा सच है। दोस्तों, यह है इसलिए आप जहां भी हैं, अभी जिस भी उम्र में हैं, चाहे बच्चे छोटे हों या बच्चे नहीं हों, तो भी अपने शौक पूरे करिए। आप में से कई लोग सोचते हैं कि बड़ा घर होगा तो मैं उसे सुंदर से जाऊंगा। अरे आप लोग पागल हैं क्या? अगर आप किराए के घर में रह रहे हैं या फिर आप एक झोपड़ी में रह रहे हैं तो उसे भी अच्छा सजाइए और उसको भी अच्छा सजाकर सुंदर सजाकर रखिए। दोस्तों, साथ ही कुछ लोग कहते हैं जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो अपनों के लिए बहुत कुछ करूंगा। तो दोस्तों, सच में पागल हो आप, पता नहीं कब अमीर होंगे, क्योंकि इंसान की जरूरतें पूरी नहीं होती। आप अभी 10,000 महीने का कमा रहे हो, कल 10,000 दिन का कमाओगे तो भी आपको कम पड़ेगा। दबाव कहोगे कि मैं 50,000 दिन का कमाऊंगा तब अपनों के लिए कुछ करूंगा। तो दोस्तों, ऐसे दुनिया के जो सबसे बड़े झूठ है इनमें मत उलझे। जो मन में आए करिए, और करना का अभी यही समय है, इसके बाद कोई समय नहीं आने वाला, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा है। और दोस्तों, यही जीवन की कड़ी सच्चाई है कि मैं और आप एक बुलबुला है पानी का, पता नहीं कब फट जाएंगे। दोस्तों, कभी संसार को अलविदा कह देंगे, इसलिए जितना हो सके आज मैं खुश रहने की कोशिश करिए। आइए अब आपके सबसे बड़े दुश्मन की चर्चा करते हैं। दोस्तों, आखिर कौन है आपका सबसे बड़ा दुश्मन? बागेश्वर बाबा के परिचय में तो उस दुश्मन का नाम आ चुका है दोस्तों। और यह जो दुश्मन है दोस्त तो घर का ही आदमी है। आपको मैं बता दूं, आपकी कुंडली में भी लिखा हुआ है इस दुश्मन के बारे में दोस्तों, क्योंकि यह दुश्मन आपको हर जन्म में सताता रहता है। दोस्तों, पिछले जन्म में भी यही दुश्मन आपको सता रहा था और इस जन्म में भी यही सता रहा है। इससे आपका गहरा रिश्ता नाता जुड़ा हुआ है।
दोस्तों, आपकी जो कर्म की कांठी है, दोस्तों, हर पीढ़ी दर पीढ़ी आपको सता रही है। आइए इसका नाम पता सब जानेंगे, आखिर ये क्या चाल चल रहा है, आने वाले समय में ये क्या और नए नए टोने टोटके करेगा, सारी जानकारी दूंगा। बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना और इस वीडियो को अभी के भी लाइक कर दें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। बड़ी मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बरस रही है, तो अभी के अभी जाए और जय शनिदेव लिख दीजिए। जो भी जय शनिदेव लिखेगा उसे अगले 24 घंटों में एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या संकेत मिल रहे हैं और कौन है वह दुश्मन। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर कौन सी 3 सबसे बड़ी कमजोरी है आपकी। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा हर एक बात को। अब दोस्तों, सबसे पहली कमजोरी के बारे में बता देता हूं। यह आपकी सबसे पहली कमजोरी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी है। दोस्तों, इसी कमजोरी की वजह से आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसी कमजोरी की वजह से दोस्तों, आप अभी तक गरीब हैं। आपको धन दौलत पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, देखे दोस्तों, हर इंसान का सपना होता है कि उसका जीवन हंसी खुशी से चले, उसके घर परिवार में कभी किसी चीज की कमी ना हो, और दोस्तों, उसके लिए धन दौलत की जरूरत होती है। एक खुशहाल भरा जीवन इंसान तभी जी सकता है तब उसके पास पर्याप्त मात्रा में धन हो। अपने बच्चों बच्ची के सपने पूरे करने के लिए, उन्हें अच्छा पढ़ाने के लिए अगर इंसान के पास पर्याप्त धन होगा, साथ ही अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए अगर उसके पास धन होगा, तो उसका जीवन खुशहाली से बीतेगा। लेकिन अगर धन पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा, तो दोस्तों, बिना धन के जीवन की गाढ़ी डगमगाती है। दोस्तों, इसलिए हर कोई चाहता है कि उसके पास खूब सारा धन दौलत हो, जिसके लिए हर इंसान मेहनत करता है। आप भी दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं। आप में से कुछ लोग मजदूरी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग नौकरी करते होंगे, कुछ लोग सरकारी नौकरी, कुछ लोग प्राइवेट नौकरी, कुछ लोग मेहनत मजदूरी करते हैं। सुबह से जाएंगे, शाम तक मजदूरी करेंगे, फावड़े चलाएंगे, खूब सारा भार अपने कंधों पर ढोएंगे। दोस्तों, तब जाकर उनको 400-500 रुपए मेहनत मजदूरी मिलती है, और फिर उन पैसों से घर परिवार की जरूरतें पूरी होती हैं, और फिर उनके घर में चूल्हा जलता है। यह हर घर की कहानी है दोस्तों, लेकिन आपकी जिंदगी में कुछ और ही चल रहा है। दोस्तों, आप मेहनत कर रहे हो, दिन रात पसीना बहा रहे हो, फिर भी आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन एकत्रित नहीं हो पाता। आपके पास धन तो आता है, लेकिन धन आने से पहले ही धन इधर उधर जाने के रास्ते ढूंढ लेता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपसे बहुत बड़ी कमजोरी है आपकी, और वह कमजोरी है दोस्तों आपकी दया जी। दोस्तों, दया आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आप अपने दिल से बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। आप दोस्तों दिल के बहुत कच्चे इंसान हैं। दोस्तों, यूं कहें तो आप सभी के लिए दया रखते हैं। आप हर किसी के ऊपर विश्वास करते हैं। दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। कोई अनजान व्यक्ति अगर आपके पास आ जाए और आपसे थोड़ा सा मीठा बोल ले, और दोस्तों आप उसके चंगुल में फंस जाते हैं, आप उसकी मीठी बोली में फंस जाते हैं। और अगर वह आपके सामने झूठा झूठा दर्द बयां कर दे, तो आप उसकी हर संभव मदद कर देते हैं। चाहे आप भूखे रह जाओगे, लेकिन उस व्यक्ति को भूखा नहीं रहने दोगे। आपके पास 100 होंगे तो भी आप अपने 100 उस सामने वाले व्यक्ति को दे दोगे। आप इतने बड़े दयालु इंसान हैं, लेकिन आपकी यह जो दया है, यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्योंकि आपके जो सब आपके अपने हैं, आपके जो सबसे खास व्यक्ति है, आपके जो घर परिवार के इंसान है, वह भी आपकी दया का फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, आपका हक तक छीन रहे हैं। दोस्तों, आपके भाई, आपकी बहन, यहां तक कि आपके घर के लोग भी आपके दोस्त हो या आपके आस पड़ीदा होस के हो, वह भी आपका हक छीन रहे हैं। आपकी मेहनत की कमाई खा रहे हैं। आप फिर भी अपने हक की कमाई के लिए कुछ बोलते तक नहीं हैं, क्योंकि आप दया बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन यह दया नहीं है, यह मूर्खता है। दोस्तों, इस मूर्खता को अपनी कमजोरी मत बनाइए। दोस्तों, थोड़ा सा स्वार्थी बन जाइए, वरना यह दुनिया लूट कर खा जाएगी। अभी भी ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। इस मूर्खता भरे काम को बंद कर दीजिए और लोगों की दया करना बंद कर दीजिए। दया रखो, अच्छी बात है। अगर आपके पास 100 हो तो 10 दान कर दो।
अगर आपके पास 3 रोटी है तो आप 1 रोटी दान कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि 100 है तो 100 ही दान कर दिए। 1 रोटी पड्डड़ी है आपके पास, आपको भी भूख बहुत तेज लगी है, लेकिन आपने अपनी हक की रोटी भी सामने वाले किसी को दे दी और आप भूखे रह गए। ऐसा नहीं करना है। अगर यही मानसिकता आपकी रही, अगर इस कमजोरी को आपने अपनी जीवन से नहीं हटाया, तो आप दोस्तों बर्बाद हो जाओगे। आपके अपने भी आपका हक छीन लेंगे, आपकी औलाद भी आपका हक छीन लेगी, आपकी संतान भी आपको चैन से रहने नहीं देगी। दोस्तों, आशा है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अब दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी की ओर बढ़ता हूं दोस्तों, और यह सबसे मुख्य कमजोरी है। दोस्तों, इस कमजोरी के ऊपर आपको विजय पाना बहुत जरूरी है। अगर इस कमजोरी को आपने दूर नहीं कराया तो दोस्तों, आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए दोस्तों, मैंने अक्सर आप लोगों को कहा है और समझाया भी है। आप में से कई सारे लोग हैं जो मेरी बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं और उसके बाद उनका जीवन काफी ज्यादा खुशहाल हो जाता है, लेकिन कई लोग अभी भी मेरी बातों को अपनाते नहीं हैं। अब दोस्तों, ध्यान से सुन लेना, जो हो गया सो हो गया। दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी है दोस्तों, आप में से कई सारे पुरुष अपनी वासना, अपनी सुख शांति, अपनी हवस मिटाने के लिए दोस्तों अन्य स्त्रियों के साथ संबंध बना लेते हैं। दोस्तों, कई लोग वेश्याओं के साथ संबंध बना लेते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि वेश्याओं के साथ संबंध बनाना, अन्य स्त्रियों के साथ संबंध बनाना आपके घर को, आपके परिवार को बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, अगर आप एक शादीशुदा पुरुष हैं तो दोस्तों, आपको किसी अन्य स्त्री के साथ, यानी कि आपको अपने पुरुष के अलावा, अपने पति के अलावा, माफ कीजिएगा, अपनी पत्नी के अलावा किसी भी अन्य स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अन्य स्त्री या फिर किसी वेश्या के साथ संबंध बनाता है, उसके घर पर कभी भी मां लक्ष्मी कृपा नहीं बरसाती है। उसके हाथ की लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाती है। वह कभी भी पर्याप्त मात्रा में धन नहीं कमा पाता है। उसके ऊपर मनहूसियत लग जाती है। दोस्तों, उसकी जिंदगी धीरे धीरे बर्बाद होना शुरू हो जाती है। वह अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को ले डूबता है। इसलिए कभी भी पुरुष को अन्य स्त्रियों के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। अपनी वासना, अपनी हवस को मिटाने के लिए कभी भी किसी अन्य स्त्री से संबंध न बनाएं, और यह बात स्त्रियों के ऊपर भी लागू होती है। अगर आप एक शादीशुदा स्त्री हैं तो किसी भी अन्य पुरुष के साथ संबंध ना बनाएं। साथ ही ना ही आपको किसी अन्य पुरुष में रुचि रखनी है, क्योंकि ऐसा रखने से स्वयं नारायण भगवान क्रोधित होते हैं और फिर उस स्त्री को इस धरती पर ही नरक भोगना पड़ता है। दोस्तों, उस पुरुष को, उस स्त्री को धरती पर ही नरक भोगना पड़ता है। उसकी बर्बादी तो होती ही होती है, उसको मृत्यु तक नहीं मिलती है। वह इस धरती पर ही तड़पते रहते हैं। उनकी औलाद, उनकी संतान भी फिर उनकी कद्र नहीं करती है। इसलिए कभी भी अपनी वासना, अपनी कामना और अपनी हवस मिटाने के लिए अन्य स्त्रियों का, अन्य पुरुषों का सहारा ना लें। आइए दोस्तों, अब आपकी सबसे बड़ी अगली कमजोरी की ओर बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मुझे पता है मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी लग रही हैं आपको, लेकिन यही सच्चाई है। आप में से कई लोग, दोस्तों, आपकी जो भावनाएं हैं, आपका जो दिल है, इधर उधर डोलता रहता है, कभी इस जगह तो कभी उस जगह। लेकिन उस मन को थोड़ा सा काबू में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, अपने मन को काबू में रख लिया तो आप इस संसार को जीत लेंगे। स्वयं चाणक्य जी कहते हैं दोस्तों कि जो पुरुष, जो स्त्री अपने मन को काबू में रख ले और हमेशा एक जगह पर टिका रहे तो उसको कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता है। कुछ लोग दोस्तों प्रेम के चक्कर में या फिर हवस के चक्कर में इधर उधर डोरे डालते रहते हैं दोस्तों, लेकिन इन हरकतों के कारण वह अपना घर संसार बर्बाद करते हैं। आप देखेंगे दोस्तों, अपने आसपास की जो लोग ऐसे कार्य करते हैं, जो लोग इधर उधर मुंह मारते हैं, दोस्तों, कभी इस स्त्री पर, कभी उस स्त्री पर, कभी इस पुरुष पर, कभी उस पुरुष पर, ऐसे लोगों का घर हमेशा बर्बाद ही रहता है। जो लोग वेश्याओं के पास जाते हैं, उनका घर हमेशा बर्बाद रहता है। अगर उदाहरण चाहिए, अगर आपको साक्षात उदाहरण ही देखना है, मेरी बातों को सत्य देखना है, तो आप अपने आसपास ही कुछ घरों में नजर मार सकते हैं। हो सकता है आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई पड़ोसी, आपका कोई रिश्तेदार हो जो ऐसी गंदी हरकतें कर रहा होगा और उसका घर संसार देखेंगे।
उसका घर संसार दुखी ही होगा, परेशान ही होगा, उसके घर में झगड़े ही हो रहे होंगे, उनके पास धन भी नहीं होगा, और अगर धन होगा तो उनके जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां होगी। दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब अगली सबसे बड़ी कमजोरी की ओर बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों देखिए, जिंदगी में संघर्ष करना बहुत जरूरी है। संघर्ष भरे दौर में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान को, बल्कि हर परिस्थिति का डटकर सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अब अगली आपकी सबसे बड़ी कमजोरी मैं बता देता हूं। दोस्तों, अगली आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आपका आज के काम को कल पर टालना। यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप सभी लोग एक काम को तुरंत नहीं करते हैं। किसी भी काम को आप उसी समय नहीं करते हैं। आप हर काम को कल पर डालते हैं। मुझे पता है कि आप में से 90% नहीं, बल्कि 100% लोग हर काम को कल पर डालते हैं, लेकिन यह बहुत गंदी आदत है दोस्तों। और इस गंदी आदत के कारण, अपने आलस्य के कारण, आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इसके पीछे कई तर्क हैं, लेकिन सबसे बड़ा तर्क मैं आपको दे देता हूं। उस तर्क को जब आप सुनेंगे तो दोस्तों, आप अपने हर काम को उसी समय पर करेंगे। देखिए, माता लक्ष्मी भोलेनाथ जी से कहती हैं कि मुझे कमल के फूल चाहिए, मेरे लिए कमल के फूल ले आइए। तभी भोलेनाथ जी अपने दोनों पुत्र गणेश और भगवान कार्तिक, इन दोनों को आदेश देते हैं कि जाइए और कमल का फूल लेकर आइए। अब गणेश भगवान यह सुनकर तुरंत चल देते हैं अपने मूषक पर, अपने मूषक की सवारी लेकर। गणेश भगवान धीरे धीरे फूल लेकर जाने लगते हैं, फूल की तलाश में जाने लगते हैं। अब कार्तिक भगवान मोर की सवारी करते हैं। कार्तिक भगवान सोचते हैं कि गणेश तो धीरे धीरे जाएगा, लेकिन मैं अपने मोर की सवारी से तुरंत जाकर लेकर आ जाऊंगा। थोड़ी देर बाद चला जाता हूं, अभी मैं थोड़ी सी नींद निकाल लेता हूं, थोड़ा आराम कर लेता हूं। गणेश जाएगा, उसको तो बहुत देर लगेगी, लेकिन मुझे तो कुछ समय ही लगेगा। मोर के ऊपर बैठकर जाना है, और इसी के चलते गणेश भगवान धीरे धीरे जा रहे होते हैं और भगवान कार्तिक आराम से सो जाते हैं। उसके बाद भगवान कार्तिक की नींद खुलती है, और उसके बाद भगवान कार्तिक मोर की सवारी लेकर चल देते हैं। लेकिन जैसे ही जा रहे होते हैं, उधर से गणेश भगवान कमल का फूल लेकर आ जाते हैं। कार्तिक भगवान सोच में लग जाते हैं कि मैं तो नींद में ही मस्त हो गया, नींद में ही मग्न हो गया, और इतने में तो गणेश कमल लेकर आ भी गया। अब भगवान शिव सब कुछ देख रहे थे। भगवान शिव ने कार्तिक को कहा कि अगर तुम हमेशा ऐसे ही सोते रहोगे, ऐसे ही हर काम को टालते रहोगे, तो तुम्हारा संसार में नाम नहीं हो पाएगा। और फिर हुआ भी यही। आज भगवान गणेश को पूजा जाता है, हर संभव कार्यों में पहले रखा जाता है दोस्तों, और भगवान कार्तिक को बहुत कम पूजा जाता है दोस्तों। तो इसी तर्क के कारण आप भी अपने जीवन में देखिए परिवर्तन। इसीलिए किसी भी काम को टालिए मत। अगर काम को टाल गए तो माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज होगी, क्योंकि माता लक्ष्मी इन हरकतों के कारण नाराज हो जाती है। और माता पार्वती भी फिर कार्तिक भगवान से बहुत नाराज हुई, अपने बेटे कार्तिक से बहुत नाराज थी, क्योंकि उन्होंने महादेव का आदेश नहीं माना। इसलिए बोलता हूं कि हर काम को तुरंत कर दिया करें। भगवान भोलेनाथ भी नाराज होते हैं, बहुत बड़े संकेत दे रहे हैं दोस्तों। ता है उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती है, और भोलेनाथ जी भी उससे क्रोधित रहते हैं। इसलिए काम को तुरंत करें। अगर आपकी मां ने कहा कि बाजार से सब्जी ले आओ,